19वीं सदी में रूस के एक मशहूर नावल नगार जिनका नाम एंड्रे बिटेव था, वो बयान करते हैं कि मैं अपने माशरे में एक वेल सेटेड इंसान था और अच्छा खासा कमाने वाला। मुझे ज़िंदगी में किसी चीज़ की कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी मेरे अंदर एक नाउमीदी सी थी, मायूसी थी और मुझे लगता था कि मैं किसी ज़िम्मेदारी को पूरा नहीं कर पा रहा। और एक दिन मैं सफ़र पर जा रहा था, सफ़र काफ़ी लंबा था और उस दौरान मैंने खुदा से इस बात को जानना चाहा कि खुदावंद मेरी ज़िंदगी में ऐसा क्यों है। तो तब कहता है कि मेरे कानों में एक जुमला नमूदार हुआ और जुमला ये था कि खुदा के बगैर तेरी ज़िंदगी बेमायनी है, यानी मेरी ज़िंदगी का मतलब है तो सिर्फ खुदा के साथ ही है। तो कहता है कि जैसे जैसे मैं इस जुमले को दोहरा रहा था तो मैं वैसे वैसे उठ रहा था और जब मैं अपनी गाड़ी से नीचे उतरा तो मैं खुदा के नूर में चलना शुरू हो गया। अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में खुदा के नूर में चलना चाहते हैं और अपनी ज़िंदगी में खुदा के मकसद को रखना चाहते हैं और खुदा के मकसद के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो इस वीडियो में हमारे साथ एंड तक लाजमी बने रहिए। खुदा यसु मसीह के कदूस जलाली बाबरकत नाम में आपकी सलामती हो। आज का हमारा टॉपिक है गॉड पर्पस फॉर योर लाइफ, यानी खुदा का मकसद आपकी ज़िंदगियों के लिए। अगर आप खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना पसंद करते हैं और उसी की मर्ज़ी में ही अपने मकसद को तलाश करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बरकत होने वाली है। हाँ, ये बात सच है, खुदा उनसे मोहब्बत करता है और उनको पसंद करता है जो उससे मोहब्बत रखते हैं, उसके खौफ में रहते हैं और उसकी पैरवी में ज़िंदगी गुजारना पसंद करते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात इंसान इस बात से गाफिल रहता है और इस बात से अनजान रहता है कि खुदा ने उसको इस ज़मीन पर किसी मकसद के लिए बनाया है, उसकी इस ज़मीन पर होने के कोई मायने है, कोई मतलब है। लेकिन इंसान इस चीज़ से गाफिल रह कर वो मकसद जो खुदा ने उसकी ज़िंदगी में रखा होता है उसको खो बैठता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, खुदा का आपके लिए ये ख्वाहिश है, ये मकसद है कि आप इस ज़मीन पर दुम नहीं बल्कि सर कहलाएं। आप इस दुनिया में हादसाती तौर पर नहीं आए, बल्कि खुदा आपसे वाकिफ़ है। अरे वो तो आपसे तब से वाकिफ़ है जब कभी आपका वजूद भी ना था, और वो आपको आपकी माँ के रहम से ही जानता है। वो आपको आपकी माँ के बातन में सूरत देने वाला खुदा है और कलाम फरमाता है वो आपको नाम बाय नाम जानता है। अगर इस बात की तहकीक करनी है तो कलाम मुक़द्दस में से यशायाह की किताब का मुताला करके देख लीजिए। यशायाह बयान करता है, खुदा कहता है कि शायद एक दूध पिलाने वाली माँ अपने रहम के फर्जंद पर तरस ना खाए और उसे छोड़ जाए, भूल जाए, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा ना भूलूंगा, क्योंकि मैंने तेरी सूरतें अपनी हथेलियों पर खोद रखी हैं। अगर इस बात की तहकीक करनी है तो यीशु मसीह की हथेलियां देख लीजिए, उसमें आपको आपकी सूरत नज़र आएगी। अरे वो आपको इस हद तक जानता है तो क्या उसने आपकी ज़िंदगियां बेकार बनाई हैं, बेमैनी बनाई हैं, बेमकसद बनाई हैं? क्या जहाँ आपकी ज़िंदगियां सिर्फ शराबें पीने के लिए बनाई हैं, या नशों में धुंध होने के लिए, या परेशानियों के सबब से रोने के लिए बनाई हैं? अरे हरगिज़ नहीं। इसलिए इस बात को इग्नोर ना करें और इस बात से अनजान ना हो कि खुदा आपका खालिक है और उसने आपको बनाया और आपकी ज़िंदगियों में कोई मकसद रखा है। अगर वो इब्राहिम को ईमानदारों का बाप बना सकता है और यूसुफ को दूसरे दर्जे का हाकिम बना सकता है और मूसा को अजीम लीडर बना सकता है और दाऊद को बादशाह बना सकता है, तो आपको भी कुछ ना कुछ बना के ही छोड़ेगा, क्योंकि उसने आपको इस दुनिया में बेमकसद नहीं रखा, आपकी ज़िंदगियों में कोई मकसद रखा है। बस आपको इस बात से अनजान नहीं होना, इस बात को इग्नोर नहीं करना कि वो आपकी राहों में आपके साथ खड़ा है, वो आपके साथ है। आपको बस ये पहचानना है और इस बात को तस्लीम करना है कि वो आपका खालिक है और उसने आपकी ज़िंदगी में कोई मकसद रखा है। क्योंकि कलाम फरमाता है, कुलसियों पहला बाब उसकी 16वीं आयत में लिखा है कि सब चीज़ें उसी के वसीला से पैदा हुई, ख्वाह आसमान की हो या ज़मीन की हो, देखी हो या अनदेखी हो, सब चीज़ें उसी के वसीला से पैदा हुई और उसी के वास्ते पैदा हुई। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आप इस दुनिया में क्यों कायम हैं और खुदा ने आपकी ज़िंदगियों में क्या मकसद रखा है और खुदा ने आपको किन ऊंचाइयों को छूने के लिए पैदा किया है, तो आपको सबसे पहले खुदा से शुरू करना होगा और इस बात को तस्लीम करना होगा कि वो आपका खालिक है और आपकी राहों में वो खड़ा है। मैं चंद अजीम लोगों का मकसद बयान करूंगा लेकिन नेक्स्ट वीडियो में, और उम्मीद करता हूं जो इस चैनल पर नए हैं वो इसको लाइक करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।